दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते ही थे कि मैं इंडिया गया हुआ था कुछ फैमिली के सिलसिले में। तो मैं आज ही 29 तारीख को वापस आ गया हूँ। वैसे मैंने 10 फरवरी के आसपास आना था, पर कुछ काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और जैसे जैसे हमारे भाइयों के कार्ड आ रहे थे तो मेरे पास भी वर्कलोड बढ़ रहा था और बहुत हमारे भाई इंतज़ार कर रहे थे कि भाई आप जल्दी आओ, हमें आपसे मिलना है और हमें भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं, 5:30 बजे तक मैं घर आ गया था और इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आप सब लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करूं, क्योंकि इंडिया के अंदर मैं बिजी काफ़ी था तो मुझे इतना वक्त नहीं मिला। काफ़ी सारी न्यूज़ हैं तो मैं वन बाय वन करके कोशिश करूंगा आप सब लोगों के सामने इन चीज़ों को लाने की। तो दोस्तों सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हमारे एक और भाई को, पोर्टिमाओ से उनका कार्ड जो है इशू हुआ है 6 महीने के बाद। हमारे अली भाई को, मोहम्मद अली भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। पर ये आज का ये विषय नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब बड़ी रहमत है कि कार्ड जो है लोगों के जो फंसे हैं वो निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। तो हर एक की वीडियो मैं नहीं बना सकता। पर दोस्तों आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हमारा सेफ इंस्पेक्टर से जो है वो कोई ना कोई डील चल ही रही होती है, कोई ना कोई बातचीत होती है, कभी किसी केस के कभी किसी केस के। तो उसके अंदर कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कार्ड टाइम पर आ नहीं रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग कैसे दूर करें, कैसे अपने आप को इस प्रॉब्लम में फंसने से बचाएं, आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ताकि जिन लोगों के फिंगर्स होने हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं आने का, या जिन लोगों की फाइल हाल ही में लॉक हुई है, तो वो इन प्रॉब्लम से कैसे बचेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एक ऑफिशियल पेज है फेसबुक के ऊपर, तो आप चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। और पुर्तगाल को लेकर के हमारा एक ग्रुप भी है, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं दोस्तों, एक इंस्टाग्राम की और एक फेसबुक मैसेंजर की, लिंक दोनों के अवेलेबल हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईमेल की, तो मुझे लग रहा है कि 15 से 20 जनवरी 2021 में जिन लोगों की फाइलें लॉक हुई थी उन सभी लोगों को ईमेल जो है वो रिसीव हो गई होंगी या होने वाली हैं। जरूरी नहीं दोस्तों कि अगर दो लोगों की सेम डे लॉक हुई थी तो दोनों को सेम डे ही फर्स्ट ईमेल आती है। कई दफा किसी को पहले आ जाती है और किसी को बाद में आती है। हफ्ते 10 दिन का फर्क पड़ जाता है, इससे ज्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। तो आप लोग अपनी ईमेल्स चेक करते रहें, जरूर रात को सोने से पहले चेक किया करें, ताकि अगर ईमेल आई भी हो तो आप लोगों को टाइमली पता लग जाए। तो आज दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया कि फर्स्ट टीआरसी को लेकर के बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 90 दिन क्रॉस होने के बाद काफी ज्यादा वक्त लग रहा है, 6 8 10 महीने 16 महीने लग रहे हैं और कार्ड नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये इसमें ज्यादा दिक्कत जो है वो कंपनीज का ही कोई ना कोई शोर पड़ा हुआ है कि कोई कंपनी ने किसी बंदे ने अपनी कंपनी ओपन करी और कंपनी ओपन करने के बाद वो ग्राउंड पर, वो रियलिटी में वो कंपनी नहीं है, सिर्फ कागजों में वो कंपनी चल रही है। या किसी कंपनी वाले ने कोई फ्रॉड किया गवर्नमेंट के साथ और फ्रॉड करके वो भाग गया, या सेफ के रिकॉर्ड के अंदर ऐसी कंपनीज निकल के आई हैं जिसका जिसका सेफ को पता लग गया है कि ये कंपनीज जो है नो डाउट एक्टिव है, काम भी कर रही हैं और प्रॉपर उसकी डिटेल्स भी अवेलेबल है, लेकिन ये कंपनीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रही हैं। यानी कि वो आपसे पैसे लेकर के कॉन्ट्रैक्ट आपको दे देती हैं और पर मंथ वो सैलरी भी शो कर रही हैं, पर रियलिटी के अंदर वो जो बंदा है वो यहाँ पर नहीं है, वो किसी और देश में बैठा है या पुर्तगाल में होते हुए वो काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ। क्योंकि जब हम लास्ट अवेरोसेफ भी गए हुए थे, मेरे इंडिया जाने से पहले, अवेरोसेफ से पहले हम लोग ब्रागा भी गए थे और ब्रागा के अलावा पोर्टिलेग्रा भी गए थे हम लोग। तो वहां पर भी इंस्पेक्टर्स ने जो बातें हमारे लॉयर से शेयर करी हैं वो ये है कि
नो डाउट कंपनीज एक्टिव थी, चल रही हैं, अभी भी हैं, पर वो कंपनीज जो हैं वो ब्लैक लिस्ट हुई हुई हैं, यानी कि वो सेल जो है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का करती हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारे भाई जिनका अगर हिस्ट्री में, यानी कि जब से फाइल लॉक हुई और जब से फिंगर हमारे हुए हैं, इन बिटवीन अगर ऐसी किसी कंपनी के अंदर आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट कोई भी शो कर जाए तो समझ लीजिए वो प्रॉब्लम की बात है। अब दोस्तों सवाल ये है कि हम ऐसी कंपनीज या ऐसे लोगों से बचें कैसे। तो दोस्तों इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। हम ये नहीं पता लगा सकते कि भाई ये जो कंपनी है या जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये कंपनी सेफ के रिकॉर्ड में कैसी है। पर हम एक काम कर सकते हैं, जैसा कि हाल ही में मुझे याद है कि हमसे कुछ सेफ ने ये प्रूफ मांगे थे कि आप हमें कुछ इस तरह के प्रूफ जमा करवाइए पिछले 4 से 6 महीने में अपने क्लाइंट के, जिससे हमें ये पता लगे कि आपका जो बंदा था वो यही था, यानी पुर्तगाल में ही था। डिक्लेरेशन दोबारा से बनवाइए, अगर जो शॉपिंग वगैरह की है, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, अगर आपके पास कोई सैलरी स्लिप्स पड़ी हुई हैं, कोई ट्रांजैक्शंस आपने ऐसी करी हैं, आपने कोई चीज खरीदी थी, उसका आपके पास रिसिप्ट पड़ी हुई है जो आपके नाम पर इशू हुई है, इस तरह की चीजें अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप हमें जमा करवाइए, हम उसकी एनालिसिस करके इन्वेस्टिगेट करके जो है कार्ड आपका रिलीज कर देंगे। यानी कि दोस्तों अब इस डायरेक्शन में भी अब सेफ जो है वो मूव कर रही है कि अब हमको प्रूव करना पड़ेगा कि आप यहीं पुर्तगाल में ही थे। इसी वजह से दोस्तों मैं आप सब लोगों से बार बार ये बात कहता हूं कि अगर आप पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स पाना चाहते हैं तो सबसे सेफ तरीका यही है कि आप पुर्तगाल में ही रह करके काम करें, तब तक जब तक आपको यहां का पासपोर्ट ना मिल जाए। क्योंकि हमें नहीं पता, अभी ये लोग फर्स्ट ईआरसी में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर कहीं ये लोग रिन्यूअल में भी प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें कि हमारे किसी भाई की रिन्यूअल थी और उसने किसी ऐसी कंपनी में काम किया था जो ऑलरेडी सेफ में ब्लैक लिस्टेड थी, तो उसकी रिन्यूअल का भी मसला खड़ा हो जाएगा। इस वजह से दोस्तों पुर्तगाल में रहिए, पुर्तगाल में रह करके काम करिए, कोई भी इलीगल किसी भी तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व मत होइए, बड़े आराम से आप पेपर ले सकते हैं अगर आप पुर्तगाल में ही रह करके काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज अब आपने अपने जहन में रखनी है कि अगर आप किसी भी तरह की इस तरह से अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि भाई ये बंदा या ये कंपनी जो है वो जेन्युइन है कि नहीं, यूजुअली जो पुरानी कंपनीज होती हैं यानी जिनको काम करते हुए 10, 12, 15, 20 साल हो चुके हैं, तो उन केसेस के अंदर इस तरह की दिक्कतें हैं वो काफी कम हो जाती हैं। बट स्टिल हमें नहीं पता, अगर उसका मन बदला और वो उस तरह की ऐसी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को तो नहीं बताएगा ना कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट सेल भी कर रहा हूं। तो अब आप लोगों ने अपने पास इस तरह के प्रूफ इकट्ठे करने हैं जब तक आपके पास कार्ड यानी कि फर्स्ट टीआरसी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जो है पुर्तगाल का ना आ जाए। आपने जितनी बार भी रिचार्ज करवाया अपने ट्रैवल पास का, उसकी रिसिप्ट अपने पास रखिए, हर महीने 40 यूरो का होता है। अगर आप कोई ग्रोसरी खरीदने गए हैं तो अपने कार्ड से पेमेंट करिए, ताकि वो जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर उस टाइम का, उस वक्त का, उस डे का, उस ईयर का डिटेल्स आ जाए। और अगर आप कोई भी चीज खरीदते हैं थोड़ी सी महंगी हो तो उसका बिल जनरेट करवाएं और वो बिल को अपने पास संभाल के रखें, ताकि इस तरह के प्रूफ जो हैं वो हमारे पास पड़े रहें। और अगर सेफ ने इस तरह की कोई डिमांड करी है तो वो हम इन बेसिस के ऊपर प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये केसेस जो हमारे सामने आ रहे हैं, अब मैंने फरवरी के अंदर 1 तारीख से, कल से ही, कल हमारे साउथ वेस्ट सेफ जाना है, उसके मार्केश पुम्बाल में जाना है, उसके बाद पोर्ट एलेग्रा में जाना है, फिर हमने ब्रागा सेफ में जाना है, तो काफी लंबी लाइन है। पर दोस्तों मुझे इस चीज की बड़ी खुशी होती है कि आप लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं, हमारी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और हम रिजल्ट्स जो हैं उस हिसाब से देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग इस तरह की प्रॉब्लम में फंसे हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है दोस्तों। आपने तो सिर्फ ट्रस्ट किया था कुछ लोगों के ऊपर या अपने जानने वाले लोगों के ऊपर, अगर उन्होंने आपके साथ फ्रॉड कर दिया तो इसमें आपकी गलती नहीं है, और इस चीज के लिए आप सफर जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों और मेरी कंपनी कि आपको जो कार्ड है वो जरूर मिले,
या आप किसी ना किसी सही डिसीजन या किसी रास्ते पर आप पहुंचे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी कि ये जानकारी जरूर अपने जहन में रखिए और शेयर करिए, ताकि जो भी लोग पुर्तगाल में हैं उनको ये बेसिक चीजें पता रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।